5 अगस्त 2019 ये तारीख थी जब भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर दिल्ली और पुडुचेरी की तरह विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बना। वहीं लद्दाख को अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। साल 2014 को जम्मू कश्मीर में 370 हटने से पहले आखिरी बार विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें मुफ्ती मोहम्मद सईद की पीडीपी को 28 और बीजेपी को 25 सीटें मिली, तो वहीं कांग्रेस को 12 और फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 सीटें मिली। जिसके बाद बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने मुफ्ती मोहम्मद सईद। लेकिन 7 जनवरी 2016 को मुफ्ती मोहम्मद सईद की सीएम रहते हुए मौत हो गई, जिसके बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती को जम्मू कश्मीर का नया सीएम बनाया गया। लेकिन कई मुद्दों पर बीजेपी और पीडीपी की आइडियोलॉजी मैच नहीं कर सकी, जिसके बाद 2018 को विधानसभा के 6 साल के कार्यकाल के पूरा होने से पहले बीजेपी ने पीडीपी से समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद राज्य में गवर्नर का रूल हो गया। लेकिन 2019 के लोकसभा में 303 सीटों के साथ जीत कराई बीजेपी ने। इस बहुमत के बाद बीजेपी के घोषणा पत्र में लंबे समय से रहने वाला 370 का मुद्दा सरकार बनने के 3 महीने के अंदर ही निपटा दिया गया, जिसके बाद पिछले 5 साल से जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति का शासन है। वहीं अब 5 साल के और परिश्रम के बाद जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर और 1 अक्टूबर को विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। लेकिन इससे पहले इसी साल अप्रैल मई में हुए लोकसभा चुनाव भी 370 के बाद कश्मीर में एक बड़ा चुनाव था, जिसमें 5 सीटों में से बीजेपी को 2 और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 सीटें मिली, तो वहीं 1 सीट निर्दलीय को मिली। लेकिन बात वोट शेयर की करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को कश्मीर में 42% से ज़्यादा वोट मिले, तो वहीं बीजेपी को 24 और पीडीपी को सिर्फ 8% वोट ही मिल सके। ऐसे में अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ में चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर फिर से एक बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन ऐसे ही सटीक विश्लेषण को देखना आपके लिए बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं होगा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो।